भारत जैसे देश में जहां हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, V2V व्हीकल टू व्हीकल संचार तकनीक एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत सरकार ने साल 2026 के अंत तक इस तकनीक को लागू करने का लक्ष्य रखा है। ये न केवल ड्राइवरों को सतर्क करेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को भी न्यूनतम करने में मदद करेगी। क्या है V2V टेक्नोलॉजी? V2V यानी वाहन टू वाहन संचार एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से सड़क पर चलने वाली गाड़ियां आपस में एक दूसरे से बात कर सकेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ियां आवाज में बात करेंगी, बल्कि वे एक दूसरे को डेटा भेजेंगी। यह डेटा गाड़ी की स्पीड, लोकेशन, ब्रेकिंग स्टेटस और दिशा से संबंधित होगा। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे काम करने के लिए किसी मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। यह रेडियो सिग्नल्स, डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस -DSRC पर आधारित है, जो खराब कनेक्टिविटी वाले इलाकों या घने जंगलों में भी सटीक काम करती है। ये कैसे काम करती है? V2V सिस्टम में हर वाहन के भीतर एक छोटा उपकरण डिवाइस लगाया जाता है। यह डिवाइस निम्नलिखित तरीके से काम करता है। एक 360 डिग्री कवरेज। ये सिस्टम गाड़ी के चारों ओर से सिग्नल भेजता और प्राप्त करता है। इससे ड्राइवर को उन खतरों का भी पता चल जाता है जो उसकी आंखों से ओझल हैं, जैसे ब्लाइंड स्पॉट पर कोई गाड़ी। 2. रियल टाइम अलर्ट। यदि कोई गाड़ी अचानक ब्रेक मारती है या आपके बहुत करीब आ जाती है, तो सिस्टम तुरंत ड्राइवर को विजुअल या ऑडियो अलर्ट देगा। 3. खराब मौसम में मददगार। कोहरे या भारी बारिश में जब विजिबिलिटी, दृश्यता शून्य हो जाती है, तब ये तकनीक लाइफ सेवर बनती है। ये पहले ही बता देती है कि आगे कितनी दूरी पर कोई स्थिर या धीमी गाड़ी खड़ी है। भारत के लिए क्यों है जरूरी? NCRB के आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल 1.6 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान कोहरे की वजह से होने वाले चेन एक्सीडेंट्स, एक के पीछे एक गाड़ियों का टकराना, एक बड़ी समस्या है। नेटवर्क फ्री मॉडल। विकसित देशों में ये तकनीक IoT से जुड़ी है, लेकिन भारत का मॉडल बिना इंटरनेट के काम करेगा, जो हमारे ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों के लिए वरदान साबित होगा। ADAS का पूरक। आजकल प्रीमियम कारों में ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स आ रहे हैं, जो सेंसर और कैमरों पर काम करते हैं। V2V इसे और बेहतर बनाएगा, क्योंकि सेंसर केवल सामने की चीजें देख सकते हैं, जबकि V2V बाधाओं के पार, जैसे मोड़ के पीछे भी देख सकता है। लागू करने की योजना और चुनौतियां। सरकार इस प्रोजेक्ट पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। 2026 के अंत तक इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। चुनौतियां। पुराने वाहनों में फिटिंग। भारत में 30 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड वाहन हैं। नई गाड़ियों में तो ये इनबिल्ट आएगा, लेकिन पुरानी गाड़ियों में डिवाइस फिट करना एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। लागत। एक अतिरिक्त डिवाइस की कीमत मिडिल क्लास ग्राहकों के लिए चिंता का विषय हो सकती है।